हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ ज़ैन हो के सीजन 2 का एपिसोड 1। इसकी पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हेंग्यू सेट के आउटर डिसाइपल की कॉन्टेस्ट मॉन्स्टर फॉरेस्ट में चल रही थी और उसमें एक मिस्टीरियस बंदा भी शामिल हुआ था, जिसने यूशिन से तियानजिबिल हासिल करने के लिए उस पर अटैक किया था। साथ ही उसने यूशिन के दोस्तों को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया, मगर तभी यूशिन के अंदर डिमोनिक पावर्स आ गई थी, जिस वजह से यूशिन कंट्रोल से बाहर हो गया था। मगर तभी एक अनजान शख्स ने यूशिन की डेमोनिक पावर को सप्रेस किया। इसके बाद यूशिन ने उस मिस्टीरियस बंदे को हरा दिया था और इसी के साथ वो कॉन्टेस्ट भी जीत चुका था। कॉन्टेस्ट का विनर होने की वजह से यूशिन को इनर सेक्ट में एडमिशन मिल गई और एल्डर शुआन ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया था। जिसके बाद यूशिन उस शख्स से मिलने गया जिसने उसकी डेमोनिक पावर्स को सप्रेस करने में मदद की थी। अब आगे तो यूशिन उस शख्स के पास जाकर कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम जियांग है और ये तो किस्मत है, तुम्हारा और मेरा मिलना तय था। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर यूशिन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आपने अगर मेरी मदद की है तो मैं भी आपकी करूँगा। तो जियांग कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस तुम्हें मुझे जान से मारना है। अब ये सुनकर यूशिन शॉक हो जाता है। तभी जियांग के अंदर का डीमन बाहर आने लगता है और कहता है कि तुम खुद को नहीं मार सकते हो, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। जिसके बाद वो डीमन यूशिन पर अटैक कर देता है। तो यूशिन उसे अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड करने लगता है, मगर वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो यूशिन पर लगातार अटैक करने लगता है और यूशिन सिर्फ खुद को बचाने में लगा हुआ था। मगर तभी वो डीमन यूशिन को रस्सी से बांध देता है, जिस वजह से यूशिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसे अपने पास की कुछ बातें याद आने लगती है कि कैसे उसे सेक्ट से बाहर कर दिया था और शुआनयान ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था। इसी दरमियान वो डीमन यूशिन की बॉडी में एंटर करने लगता है। वो डीमन जियांग टाइजू को यूशिन को मारने का हुक्म देता है, तो उनकी सोल बाहर आकर यूशिन पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी में तुरंत ही वापस चल जाती है। मगर तभी यूशिन को होश आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस स्वॉर्ड को रोकने लगता है। इधर जियांग भी उस डीमन पर बहुत गुस्सा हो गए थे। वो कहते कि इस बार तो तुमने लिमिट क्रॉस की है। इधर यूशिन कमजोर होकर नीचे गिर रहा था, मगर तभी जियांग उसे अपनी एनर्जी से बचाकर उसके आसपास एक एनर्जी शील्ड बना देते हैं, जिस वजह से वो डीमन उस पर अटैक नहीं कर पाता। अब यूशिन फिर से नीचे आ जाता है। वो सोच रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी डीमन ने इसे कैसे पजेस कर लिया। तभी जियांग कहते कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया है। ये डीमन बहुत ही मिस्टीरियस क्रीचर है और पिछले 5000 सालों से मैं इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी तक नहीं कर पाया। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हारी डेटी फायर ही इसे खत्म कर सकती है। वो मुझे और उस डीमन हम दोनों को मार सकती है। तो यूशिन सोचने लगता है कि डेटी फायर आखिर क्या होती है। वो कहता है कि सीनियर, मेरे पास सिर्फ ट्रू फायर है, ना कि डेटी फायर। जिस पर वो कहते हैं कि जब तुम्हारी ट्रू फायर अवेकन हो जाएगी तब वही डेटी फायर में बदल जाएगी। यूशिन, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे खत्म कर दो। तो यूशिन समझ जाता है कि ये बंदा वाकई परेशान हो चुका है, इसलिए वो उन्हें आजाद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है ठीक है सीनियर, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो अपनी ट्रू फायर को समन करके ड्रैगन ट्रू फायर से उन पर अटैक कर देता है। वो ट्रू फायर उनकी बॉडी में जाकर उन पर हमला कर देती है। वो डीमन जियांग से बोल रहा था कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मारे जाओगे। मगर फाइनली यूशिन अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है। वो डीमन खुद को बचाने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, मगर ट्रू फायर की पावर्स के आगे वो कमजोर था और इस तरह से फाइनली वो डीमन खत्म हो जाता है। वो मरने से पहले जियांग से कह रहा था कि इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब उस डीमन के खत्म होते ही जियांग काफी कमजोर हो जाते हैं। तो यूशिन तुरंत ही उनके पास जाकर उन्हें अपनी ट्रू फायर की पावर्स की मदद से हील करने लगता है। वो पूछ रहा था कि अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं सेक्ट के एल्डर्स को यहाँ पर लेके आता हूँ, मगर जियांग कहती कि उसकी कोई जरूरत नहीं, यही मेरी किस्मत थी जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। अब वो यूशिन की तरफ अपना फेस कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यूशिन देखता है कि उनकी एक आँख लाल कलर की है। अब वही लाल आँख यूशिन को मिल जाती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी आँखों में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? मैंने तुम्हें इमोर्टल रेस की सबसे खास 6 इमोर्टल व्हील आइज दी है। ये आँख 10,000 सालों में बस एक बार ही अवेकन हो सकती है और इस आँख में करोड़ों मिस्ट्री छुपी हुई है, मगर उसे जानने के लिए तुम्हें इमोर्टल रेस को एक्सप्लोर करना होगा। तो यूशिन कहता है अगर ये आँख आपके पास है इसका मतलब आप भी इमोर्टल रेस से बिलोंग करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, मैं उसी रेस का हिस्सा हूँ। जिसके बाद उनकी बॉडी शाइन करने लगती है और वो कहते हैं कि 5000 सालों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ था, मगर आज मैं आजाद हो चुका हूँ। जिसके
जिसके बाद वो एक गोल्डन डस्ट में कन्वर्ट होकर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यूशिन भी उन्हें अलविदा कह देता है। अब रात के समय यूशिन चांद को देखते हुए अपनी आँख के बारे में ही सोच रहा था कि वो कैसे उसके रहस्यों को सुलझाकर उसकी पावर्स को एक्सेस कर पाएगा, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। और तभी वहाँ पर शुयान उसे ढूंढते हुए पहुँच जाती है। वो कहती है कि तुमने तो अपने दोस्तों के साथ जीत का जश्न मनाना चाहिए था, मगर तुम तो यहाँ बैठे हो। तो यूशिन तुरंत ही उसकी तरफ देखता है और तभी उसकी 6 इमॉर्टल विल आई एक्टिवेट हो जाती है। वो उसे शुयान की बॉडी के कर्व्स को दिखा रही थी जो उसे अनकंफर्टेबल फील कराती है। वो समझ गया था कि इस आग की पावर से वो अंदर तक स्कैन कर सकता है। शुयान का तो उस पर ध्यान ही नहीं था। अगर वो उसे देख लेती तो यूशिन पक्का मार खाने वाला था। अब यूशिन तुरंत ही अपना मुंह घुमाकर आंखें बंद कर लेता है तो शुयान भी उसके पास जाकर उसका हाथ साइड में हटा देती है। अब उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यूशिन उसके होठों को ताड़ने लगता है। शुयान पूछती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है, तो कहता कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो कहती है कि अगर तुम अभी फ्री हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाने ले जाती हूँ। अब यूशिन उसे नहीं बोले इससे पहले वो उसे उठाकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगती है। वो कहता है अरे मैं खुद भी तो जा सकता हूँ ना मास्टर, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो। मगर वो उसकी कहा सुनने वाली थी। यूशिन चिल्ला रहा था और वो उसे तेजी से अपने साथ ले जा रही थी। सुबह तक वो लोग एक खूबसूरत जगह पर पहुँच जाते हैं। वो कहती है कि आज से ये तुम्हारा नया घर है। वो घर यूशिन को बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। जिस पर शुयान कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें उधारी के तौर पर दिया है। तो यूशिन कहता है चाहे जो भी हो, मगर आज के बाद ना मैं आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा, बिल्कुल झगड़े नहीं करूंगा। अब यूशिन तुरंत ही जाकर उसको थोड़ा मसाज देने लगता है और कहता है कि आज के बाद आप जो बोलोगी वो मैं सब करूंगा। तो शुयान कहती है कि तुम काफी अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, क्योंकि जब भी तुम्हारा काम रहता है तभी तुम ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो। तो यूशिन तुरंत ही मुद्दे पर आ जाता है। वो कहता है कि जल्दी तीनों सेक्ट में कंपटीशन होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? मैं वहाँ पर अपने हेंग्यू सेक्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो शुयान कहती है कि ये तीनों सेक्ट यानी किंगयांग, ज़ेंगियांग और हेंग्यू सेक्ट हमेशा अपने बेस्ट डिसाइपल को ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने भेजते हैं। इसमें वही डिसाइपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सेक्ट के सबसे बेस्ट 9 डिसाइपल में आते हैं। उन्हें बेस्ट 9 ट्रू डिसाइपल कहा जाता है। और अब मुझे बताओ कि तुम इस कंपटीशन में सहभागी क्यों होना चाहते हो? क्या तुम वाकई अपने सेक्ट का नाम बुलंदियों पर ले जाना चाहते हो या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो यूशिन को तुरंत ही याद आता है कि कैसे उसने ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर से वादा किया था कि वो उन्हें सबसे पावरफुल बनकर दिखाएगा। अब यूशिन शुयान से झूठ नहीं बोलना चाहता था और ये बात शुयान भी जानती थी कि यूशिन का कॉन्टेस्ट में शामिल होने का रीजन पर्सनल है। वो कहता है कि मास्टर आप बस इतना बता दीजिए कि पॉसिबल है या नहीं। तो शुयान तुरंत ही अपनी पावर से पपेट विंड शैडो को समन करती है। यूशिन कहता है ये तो पपेट है। वो कहती हाँ, इसे हेंग्यू सेक्ट के सबसे पहले मास्टर ने क्रिएट किया था। ये 4 लेवल्स में बटा हुआ है जो कि ह्यूमन, मिस्टिक, अर्थ और हेवन। तो यूशिन उस पपेट के पास जाकर उसे गौर से देखने लगता है। शुयान कहती है कि इसे विंड शैडो कहा जाता है और ये ज़ेंगियांग लेवल की ह्यूमन कल्टीवेटर की बराबरी का पपेट है। अगर तुम्हें 3 सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो इसके साथ फाइट करो, मुझे भी देखना है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। तो यूशिन कहते हैं अच्छा तो ज़ेंगियांग स्टेज, इस स्टेज के बंदों से तो मैं बहुत बार लड़ चुका हूँ और मैंने उन्हें हरा भी दिया था। जिस पर शुयान कहती है अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक चीज देना भूल ही गई। जिसके बाद वो यूशिन के हाथों में मून शैडो रिंग डाल देती है जिसकी वेट से यूशिन सीधा नीचे गिर जाता है। वो कहती कि ये रिंग 7 स्टार से बनी हुई है। ये आर्टिफैक्ट तुम्हें कल्टीवेशन में मदद करता है। इस पर 7 स्टार यानी 7 सितारे लगे हुए हैं और हर सितारे का वेट लगभग 551 पाउंड होगा और शायद इसीलिए तुम अभी धूल चाट रहे हो। अगर तुम इसके पूरे वेट को एडॉप्ट कर पाए तो तुम्हारे ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसे हटा दिया जाएगा। तो यूशिन कहते हैं 7 स्टार, हाँ ये कितने भारी आपको पता है? आपको तो आइडिया भी नहीं होगा, मैं तो इसके वेट से ही मर जाऊंगा। मगर कोई नहीं, अब मुझे इतना वेट उठाने की आदत डालनी होगी। ये वेट तो तकरीबन 3858 पाउंड होगा। तो कहती हाँ, रफली उतना ही वेट होगा और मुझे पता है यूशिन तुम ये काम कर पाओगे। जिसके बाद शुयान उस पपेट को एक्टिवेट कर देती है। बेचारा यूशिन जमीन से उठ नहीं पा रहा था और शुयान ने उसे एक और टास्क दे दिया था। अब वो पपेट आसमान में जाता है और वहाँ से अपनी पावर्स को इकट्ठा करके बड़ी तेजी से यूशिन पर हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन यूशिन तब तक वहाँ से साइड में हट गया था। अब वो अपनी ट्रू फायर को समन करके उस पपेट पर हमला करने जाने लगता है, मगर मून शैडो रिंग की वजह से वो एक ही सेकंड में थक जाता है। इनफैक्ट वो तो अपना हाथ भी ढंग से नहीं उठा पा रहा था। तब तक वो पपेट आकर यूशिन को हिट करने की कोशिश करने लगता है, मगर यूशिन इधर उधर होके उसकी मुक्कों से बचता जा रहा था। तो पपेट उसे एक किक मार देता है और फिर लगातार पंचेस से मारना शुरू कर देता है और बेचारा यूशिन अपने हाथों को आगे करके खुद को बचा रहा था। अब ये देखकर वो पपेट उसके पेट में लात मार देता है, जिससे यूशिन को ब्लड की वोमिटिंग हो जाती है। अब वो पपेट दोबारा से उस पर हमला करने जा रहा था, मगर यूशिन तुरंत ही ऊपर जंप करके बहुत पीछे आ जाता है। वो कह रहा था कि बस थोड़ी देर मुझे इस रिंग की तकलीफ होगी, फिर तो मुझे उसकी आदत हो जाएगी।
जाएगी। अब यूशिन पपेट से कहता है कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे मार खाने की आदत नहीं है, मैं तो बस दूसरों को पीट देता हूँ। अब वो अपने हाथों को स्ट्रेच करने लगता है। वो पपेट उसे घूर के देख रहा था। तभी यूशिन बिनलाइन पाम का यूज करके उस पर हमला कर देता है। उन दोनों की पावर से वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और उसी से यूशिन बहुत पीछे फिसल जाता है। अब वो फ्यूरी ऑफ द बीस्ट को समन करके उस पपेट पर अटैक कर देता है। उस अटैक से वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, मगर पपेट तो जैसा कि वैसा ही था। वो यूशिन पर पंच मारने जाता है तो यूशिन तुरंत ही साइड में हो जाता है और वो दोबारा से फ्यूरी ऑफ द बीस्ट को समन करके उस पर अटैक कर देता है। उसे लग रहा था कि शायद इस बार काम बन जाएगा, मगर वो गलत था। वो पपेट एकदम आराम से गुड शेप में दिख रहा था। तो यूशिन कहता शायद मैंने इसको जरा हल्के में लिया था, मैंने इसकी मिस्टिक टेक्निक की पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी खास स्वॉर्ड से एक जबरदस्त अटैक कर देता है और इतना ही नहीं, वो खुद ही उसके पास जाकर उसकी गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है। मगर तभी यूशिन देखता है कि उसकी स्वॉर्ड तो उस बंदे के गले के पास जाकर रुक गई है और अब उस पपेट की बारी थी अटैक करने की। तो तुरंत ही यूशिन पर एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि यूशिन एकदम दूर फेंका जाता है। साथ ही उसके सिर पर एक पत्थर भी लग जाता है। अब यूशिन देखता है कि वो पपेट ढेर सारी स्वॉर्ड को समन कर रहा है। अब वो सारी स्वॉर्ड यूशिन के पीछे लग जाती है और वो इधर उधर भागने लगता है। वो शुएन से कह रहा था कि मास्टर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये पपेट मिस्टिक टेक्निक का यूज कर सकता है। अब उस पपेट के हमले में शुएन भी आने वाली थी, तो जल्दी से टेबल से हटकर घर की बालकनी में पहुंच जाती है और कहती कि वो शायद मैं बताना भूल गई होंगी। उसे यूशिन को मार खाते हुए देखकर काफी मजा आ रहा था। इधर वो पपेट यूशिन के हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था, तो यूशिन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने लगता है, मगर वो पपेट बहुत ज्यादा पावरफुल था जो यूशिन से संभाले नहीं जा रहा था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को डबल कर देता है और वहाँ पर एक तेज धमाका होकर यूशिन दूर जाके गिर जाता है। वो कहता है कि मास्टर आपने मेरे साथ चीटिंग की है, ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने मेरी पावर्स को सप्रेस करके उसके साथ लड़ने भेज दिया। ये तो वही बात हो गई जैसे शेर के साथ बकरे को फाइट करने भेज दिया हो। मुझे नहीं खेलना आपके साथ, आप तो एक नंबर की चीटर हो। तो शुएन कहती बस हो गया, मुझे पता था तुम यही कहोगे। चलो अभी बात क्लियर हो चुकी है कि तुम उस कॉन्टेस्ट में खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो और अब मुझे नहीं बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ, जब इस पपेट को एक टारगेट दिया जाता है तब वो उसे खत्म करके ही दम लेता है। इस पपेट को सिर्फ वही रोक सकता है जिसने उसे समन किया था। आज तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं उसे रोक दूं। और तभी यूशिन देखता है कि वो पपेट फ्लाई करते हुए अपने पावर्स को इकट्ठा करके उस पर हमला करने आ रहा है। और तभी यूशिन को फिर से याद आता है कि कैसे जेंगयांग सेक्ट के एल्डर ने उसे ह्यूमिलेट किया था। उन सभी को एहसास दिलाना चाहता था कि उन्होंने उसे सेक्ट से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तब तक वो पपेट वहाँ आकर उसे खतरनाक पंच मार देता है, मगर यूशिन तो वहाँ पर था ही नहीं। वो पपेट उसे इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि आखिर ये बंदा गायब कैसे हो गया। इधर यूशिन सोचता है कि भले ही पपेट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होंगी। अब वो तुरंत ही अपनी 6 इमॉर्टल व्हील आई को एक्टिवेट करके उस पपेट को स्कैन करता है और उसे कुछ वीकनेसेस दिख जाती है। तब तक वो पपेट भी उसे ढूंढ ही लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, मगर यूशिन ट्रू फायर को एक्टिवेट करके बहुत तेजी से भागने लगता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड में ट्रू फायर को ऐड करके उस पपेट पर अटैक कर देता है। वो भी यूशिन के साथ भिड़ जाता है। वो दोनों अपनी एक्सट्रीम पावर्स का यूज कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। और अब हम देखते कि वो दोनों भी एकदम पास थे और वो पपेट यूशिन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तब तक यूशिन उसके पेट के अंदर छुपाया गया टैलिस्मान बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करते ही वो पपेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर शुएन बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूशिन को ये बात कैसे पता चली कि उसके पेट में टैलिस्मान रखा हुआ था। वही टैलिस्मान विंड शैडो ऑरा का सोर्स था। इसी पावर की वजह से वो पपेट फाइट कर सकता था और अब उस सोर्स को निकालने की वजह से वो काम नहीं करेगा। शुएन कहती कि मुझे लगता है मैंने यूशिन की पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब वो देखती कि यूशिन गुस्से में आकर उस पपेट को जमीन पर पटक रहा है और साथ ही गालियां भी दे रहा था। तभी शुएन वहाँ आ जाती है। यूशिन कहते हैं देखो मास्टर, मैंने आपके पपेट को हरा दिया। तो कहती कमीने, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से इस पपेट को बनाया था और तुमने इसकी ऐसी धुलाई कर दी कि ये कभी काम नहीं करेगा। तो यूशिन कहता है अरे आप ही ने तो बताया था कि इसके साथ फाइट करो, तो मैंने वही किया और अंजाम क्या हुआ देखा ना आपने। अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। तो शुएन कहती जल्दी से यहाँ से फूट लो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई मैं कर दूंगी। तो यूशिन उसे गुस्से में देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब शुएन सोच रही थी कि यार ये कितना ऑसम है, इतना टैलेंटेड डिसाइपल मुझे मिल गया, लेकिन ये खुद ही इतना स्मार्ट है, तो मैं इसे ट्रेन कैसे करूंगी। फिर वो अपने पपेट को देखकर सिर पीटने लगती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।